हाय डियर स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग मैं क्लास 10th साइंस में रसायन विज्ञान में मैं आप लोग को 5 नंबर पक्का कराना चाहता हूँ, जिससे आप लोग इसको वीडियो को देख करके 5 नंबर जरूर आपको पक्का आया। लेकिन मेरे साथ मेहनत करेंगे तब, याद करके तब होगा, इससे नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोग को छोटे से सूत्र बता करके, जैसे आज बात करेंगे हम कुछ युवकों में जो आपके प्रश्न में पूछा जाता है। तो आज का पहला हमारा टॉपिक होगा धावन सोडा। धावन धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा। तो धावन सोडा की बात करेंगे तो इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है, तब ये बात आती है कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र हम लोग अणुसूत्र लिखेंगे, या ये देखिए यही पूछा जाता है आपसे, अणुसूत्र पूछा जाता है, अणुसूत्र। ठीक है, तो याद रखेंगे अणुसूत्र क्या होते हैं। तो अणुसूत्र में हम लिख देंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट हम लोग पढ़े हैं। डेका का मतलब 10, डेका का मतलब 10 और H2O मतलब जल। ठीक है, डेकाहाइड्रेट, इसका नाम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। डेका माने 10, डेका माने 10, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो यह आपका वॉशिंग सोडा का अणुसूत्र हुआ, जिसको हम कहते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, और यह हुआ सोडियम, इसका नाम है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम से जानेंगे इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। ठीक है, तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक बार फिर नाम सुने, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस तरह से आता है। इसको आप नहीं पढ़ पाते तो पढ़िए Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर से पढ़ लीजिए Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर समझिए इसको, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। याद कर लीजिए, रट लीजिए अभी से, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, 10H2O, 10H2O का मतलब डेकाहाइड्रेट। डेका माने 10, डेका माने 10, हाइड्रेट माने जल। तो 10 जल अणु जिसमें लगे होंगे उसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। में अगर लग जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इस नाम को आप लोग याद रखें और अणुसूत्र को भी याद रखें। जो परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि धावन सोडा का नाम बताइए या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अणुसूत्र लिखिए, दोनों नाम से पूछा जा सकता है। तो जो आपको दोनों याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें इसको आगे बढ़ते हैं। अब निर्माण की विधि, मतलब प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे धावन सोडा। ध्यान दीजिए, धावन सोडा बनाने की विधि, बनाने की विधि कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको धावन सोडा को देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जब दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा Na2CO3 इंटू H2O। ध्यान दें, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा?
सोडियम कार्बोनेट। और देखिए यहाँ से इसको यहाँ लिखने का मतलब दो है कि हम सब में दो एन ए भी हो जाएगा, ओ भी दो हो जाएगा, एच भी दो हो जाएगा, ठीक है। तो यह टू एन ए है तो यहाँ पर लिखेंगे Na2 लिख देंगे। अब CO2 यहाँ पर है, ठीक है, तो CO2 यहाँ पर है तो एक ऑक्सीजन इसमें कम हो रही है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लें तो यह हो जाएगा CO3 हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पर दो हाइड्रोजन हमारा बचा हुआ है तो इसको हम H2 लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है तो इसको O लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे H2O। तो इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। फिर समझ लीजिए यह NaOH है, NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दें यह दो जो लिखे हैं सबके लिए दो का गुणा हुआ है तो यह हो जाएगा Na2 होगा, 2Na है तो लिख सकते हैं। और यहाँ से CO3 देख रहे हैं, CO3 यहाँ CO2 है, इसका एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा CO3 हो जाएगा, इसके साथ अटैच होगा। अब बचा है यहाँ पर दो H2 हाइड्रोजन, दो बचा है तो ये हाइड्रोजन को यहाँ लिख दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन इसमें बचा है तो उसको यहाँ लिख दे, ठीक है। तो आपको समझ में बात आ गई होगी। इसका नाम आप जान गए हैं, क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, इसको हम जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। इस तरह से बनाने की विधि है। और इसमें करेंगे क्या, उपयुक्त विलयन में विलयन को ठंडा करके, इस विलयन को ठंडा करके, जब क्रिया करते हैं तो गर्म होता है, ठीक है, ठंडा करके इसमें Na2CO3 में, ठीक है, और इसको विलयन को गर्म होता है तो इसको जो इसमें पानी मिला होता है, ठीक है, ध्यान दें पानी मिला होता है। जब इसको हम ठंडा करेंगे तो यह हमारा अणु इस रूप में आता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, इस रूप में आता है। तो इसका नाम हम करते हैं, यह हमारा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। यह क्रिस्टल की जैसे फिटकरी होती है उस रूप में। जब इसको हम गर्म करेंगे तो फिर हमारे ये जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से यह हमारा क्या करना है, इसमें सुन लीजिए कि उपरोक्त विलयन जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ है इसमें सांद्र करने तथा उपरांत विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसको हम औद्योगिक निर्माण डी ब्रागली विधि से अमोनिया सोडा द्वारा किया जाता है। तो ये सब छोड़िए, बस आप इतना ही जानिए कि हम जब इसको विलयन गर्म होता है, जब इसको ठंडा करेंगे तो ये इस रूप में जम जाएगा, ठीक है, जम जाएगा। तो जब जम जाएगा क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे सोडियम या धवल सोडा या सोडियम डेकाहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लेंगे इसको। अब आगे देखिए इसको क्या बोलते हैं, बताने जा रहे हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण देख लीजिए, भौतिक गुण, ठीक। तो भौतिक गुण में जानेंगे, मतलब भौतिक गुण का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो सामने से दिखता है सीधे हम कह सकते हैं। तो यह सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। यस Na2CO3 सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है, ठीक है। और इसका गलनांक 850 सेंटीग्रेड है। कितना है? 850 सेंटीग्रेड है। यह जल में विलेय है। यह क्या है? इसका गलनांक, ठीक है, यह जल में क्या है? जल में विलेय। आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, ठीक है, पढ़ना तो जरूरी है। और विलयन को शांत करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जब इसको हम शांत मतलब गाढ़ा करेंगे ना, तो जब गाढ़ा करेंगे तो इसमें Na2CO3 इंटू बन जाएगा 10H2O। क्या बन जाएगा? 10H2O। बात समझिए, जब इसको हम गाढ़ा करेंगे उसमें जल मिला देंगे और
तो कागज के साथ, लेकिन वो हीट रहता है ना, वो ठंडा करने के लिए हम उसमें जल मिलाते हैं, तो यही मिलकर क्या बन जाता है, 10H2O बन जाता है। यह इसका क्या बोलते हैं, भौतिक गुण हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। बात समझिए, यह Na2CO3 सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 850 सेंटीग्रेड है। यह जल में क्या है, विलेय है ना। और इसका जो यह Na2CO3 के रूप में होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए इसमें जल मिलाते हैं, तो ये बन जाता है Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको जाने। अब रासायनिक गुण जान लें इनका। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव आप लोग को हर हफ्ते में एक वीडियो मिलेगी हर क्लास की। आप लोग परेशान ना हो, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबके लिए तो संभव नहीं है कि हर प्रतिदिन मिल जाए। ऊष्मा का प्रभाव देखिए, ऊष्मा का प्रभाव में होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 × 10H2O, इसको जब हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट मतलब गर्म करेंगे, या इस तरह पहले बात सुने, हीट छोड़िए, शुष्क हवा मतलब जो गर्म हवा बहती है, जैसे गर्मी के दिनों में खुला छोड़ दें, क्या छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो क्या होगा जानते हैं, इसके जल के अणु उड़ जाएंगे, और यह बन जाएगा Na2CO3 × H2O। सारे अणु उड़ के निकल जाएंगे, बस 9 अणु, बस एक ही बचेगा। यह इसको हम इस तरफ देखेंगे, भाप के रूप में निकल जाएगा, और यह जो होता है इसका नाम फिर यह बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिससे हम चले तो वही फिर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझे आप। देखिए इसको थोड़ा और समझ, विस्तृत रूप से समझे हम लोग इसको, तो इस तरह से समझे, Na2CO3 × 10H2O, तो इसको हम जब छोड़ेंगे खुला हवा में, ठीक है, खुला हवा में छोड़ेंगे, और शुष्क भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुष्क। ठीक है, यह बन जाएगा Na2CO3 + 9H2O। एक टिकट इसमें लगा रहेगा, एक अणु इसमें H2O और + 9H2O। यह 9 अणु क्या आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, निकल जाएंगे, एक अणु इसके साथ रहेगा। फिर हम क्रिया दोबारा कराएंगे, अधिक गर्म करने पर, और गर्म करते हैं तब तो क्या बनता है, देखिए थोड़ा सा गर्म करेंगे, और मतलब पूरा इतना ना गर्म गल जाए, गलाना नहीं इसको है, बस खाली हीट करना कि अब भाप बन के पूरा उड़ जाए। ठीक है, यह बन जाएगा Na2CO3 + H2O। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। फिर सुनिए एक बार, जब इसको हम शुष्क हवा में छोड़ेंगे, मतलब जैसे गर्म हवा बहती है तब, तो यह इस तरह से 9 इसके जल के अणु उड़ जाते हैं, और एक बच जाता है इसके साथ। ये पूरा मतलब निर्जल नहीं हो पाता है। फिर उसको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, तो यह बन जाएगा Na2CO3 और H2O, इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल कार्बोनेट। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद। क्योंकि मेरा इन्वर्टर चल नहीं रहा था, कुछ बिजली की प्रॉब्लम, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ ज़्यादा। थैंक यू।